आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपने मोबाइल में एक ऐप्स इंस्टॉल करके और आसानी से सर्वे कर सकते हैं। ये बात खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। पहले जो सर्वे अधिकारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब पात्र लाभार्थी इसका खुद ही सर्वे करके और अपना मकान बनवा सकते हैं। कैसे पूरी प्रक्रिया करनी है वो आपको बताते हैं। पहले शिवराज सिंह की ये बात सुनिए। इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया करनी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस ऐप्स का, जिसका हमें शिवराज सिंह चौहान जी बता रहे थे। इस ऐप्स को हमें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये यहाँ पर भाषा चुनने के लिए बोलता है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में भरना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, ये ऐप्स आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो सेल्फ सर्वे वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर जैसा कि बताया था आपको वो डाल देना है। ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे, अगर आपके मोबाइल में आधार फेस ऐप्स नहीं है तो ये आधार फेस ऐप्स आपको यहाँ से पहले इंस्टॉल करना होगा। इसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आधार फेस RD आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। हम यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें वापस से उसी जगह पहुँचना है जहाँ पर हम फॉर्म भर रहे थे। आप इस ऐप्स को पहले भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। देखिए ऑथेंटिकेशन पर हमने जैसे ही क्लिक किया, कुछ परमिशंस आई। उसके बाद अब यहीं से जो बता रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी की, आपका जो सेल्फ सर्वे होगा, यानी कि आपकी जो वीडियो KYC होगी वो यहीं से होगी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये यहाँ पर कैमरा खुल चुका है। अब आपके पास कैप नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए और पीछे जो आपका बैकग्राउंड होगा यानी कि दीवार होगी वो प्लेन होनी चाहिए। अब देखिए 2 बार आंखें विलिंग करेंगे, सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर जो आपका है सर्वे सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ओके कर देना है। कुछ अभी हमें फॉर्म भरना है जो कि हमें बताया था। यहाँ पर पहले एक पिन बनाना है, 4 अंक का कोई भी पिन बना लीजिएगा। क्रिएट पिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको 4 अंक का पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे अब यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है जो कि वो बता रहे थे। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर अपना स्टेट चुनना है। तो आपके आधार कार्ड से अपने आप अपना ही स्टेट आ जाएगा। यहाँ से जो भी आपका स्टेट होगा, नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यहाँ पर आपकी जो है ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत, उसके बाद विलेज, आपका जो भी गांव है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब देखिए इस तरीके से ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको एडिट सर्वे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको जॉब कार्ड यानी कि जो आपका नरेगा कार्ड हो, जो भी जॉब कार्ड हो आपको वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे मेल फीमेल जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। SC ST अदर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप जनरल के और OBC के हैं तो अदर पर क्लिक करेंगे। एज उम्र भरेंगे, यहाँ पर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर मैरिड यानी कि यहाँ पर करेंट मैरिड यानी कि शादीशुदा, यहाँ पर विडो यानी कि विधवा, और यहाँ पर अलग सबसे नीचे ऑप्शन है कि अगर आपने शादी नहीं की तो आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उस तरीके से अगर आप ये हिंदी में भर रहे हैं तो ये हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। नीचे अपने फादर या पति का नाम आप डाल सकते हैं और यहाँ पर अपना टिक करना है। जैसे फादर या हस्बैंड पर उस पर नाम डालेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ पर सिलेक्ट, यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है तो वो आपको यहाँ पर भर देनी है, आपने जो भी एजुकेशन की है। यहाँ पर ये हिंदी में आप भरेंगे तो पूरा हिंदी में आएगा। मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनपढ़ हैं, साक्षर हैं, माध्यमिक हैं या प्राथमिक हैं,
या मतलब जितनी भी आपने पढ़ाई की है वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। नीचे व्यवसाय का ऑप्शन आएगा, आप क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर खेती करता हूँ तो खेती पर टिक कर दूंगा। आप जो भी काम करते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेंबर आपने कितने हैं आपको खुद मिला करके वो आप संख्या डाल देनी है। उनमें से कोई विकलांग तो नहीं है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे गंभीर बीमारी की ऑप्शन आता है कि आपको इतनी बीमारी है, इनमें से कोई बीमारी तो नहीं है, अगर नहीं है तो कोई नहीं पर आप क्लिक कर देंगे, अगर है तो उस बीमारी पर टिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी इनकम सब परिवार की मिलाकर के लास्ट ऑप्शन पर कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपकी इनकम है आपके परिवार की। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगला फॉर्म इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर का आपको नाम जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपने 2 सदस्य डाले तो दोनों का यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा। डिटेल्स में कुछ नहीं है, उनका नाम, आधार कार्ड और जेंडर, आपसे यानी कि जो मुखिया है, जो जिनके नाम पर मकान आ रहा है उनसे उनका क्या संबंध है वो डालना है। वैवाहिक स्थिति, साक्षर, वही सब चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हैं। उसके बाद इस फैमिली मेंबर को ऐड मेंबर पर क्लिक करके हम जोड़ लेंगे। देखिए एक लोग जुड़ चुके हैं। उसी तरीके से आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके अलग अलग ऑप्शन आएंगे, सबको आपको जोड़ लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर 2 जोड़े हैं क्योंकि मैं एक सैंपल वीडियो बना रहा हूँ। ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर पूछता है कि आपको मुखिया सिलेक्ट करना है, तो हम सबसे ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। वहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भर देनी है, जिसमें आपका खाता नंबर, बैंक अकाउंट चूज करना है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप यहाँ से भर दीजिएगा। बैंक डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा इस तरीके से, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, इनके हमें जवाब देने होते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में कर लेंगे तो आपको पूरे ये हिंदी में दिखाई देंगे। मेरे मोबाइल में हिंदी में चल नहीं रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके भी मोबाइल में हो सकता है ना चले, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए ये पहले पूछता है कि क्या आप ओनरशिप हैं अपने मकान के, तो हम कहेंगे हाँ ऑनर है, या फिर आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप रेंट पर क्लिक करेंगे, यानी कि किराए से। नीचे आपका कच्चा मकान है या पक्का, हमारा कच्चा है। नीचे छत ऊपर कैसी है, कच्ची है या पक्की, आपको वो यहाँ से कच्चा, अगर है तो कच्चा पर, पक्का है तो पक्का पर। रूम कितने हैं उस मकान में जिसमें आप रह रहे हैं, मतलब जो आपका खुद का है, तो 1 रूम है हमारे में। उसके बाद यहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्था है उसमें या नहीं है, तो हमारे में नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप यस कह दीजिएगा। नीचे आप आएंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इनकम सोर्स आपका क्या है, खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हम यहाँ पर खेती करते हैं। नीचे आता है यहाँ पर आपको क्या आपके पास 3 व्हीलर कोई गाड़ी या 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी है, तो आपके पास अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपके पास खेती के लिए कोई 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हमने नो किया है। यहाँ पर मेंबर का कोई क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपको अगर बना हुआ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। नीचे क्या आप कोई सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट में कोई आपके परिवार में अगर नौकरी पर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ऑप्शन है नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज, यानी कि कोई प्राइवेट बिजनेस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपकी अर्निंग 15,000 पर मंथ से अधिक है अगर किसी व्यक्ति की, तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, तो हम नो कर देंगे। उसके बाद मेंबर पेइंग इनकम टैक्स अगर कोई भरता है किसी का तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक और ऑप्शन है, इसको भी आपको यहाँ से नो कर देना है। अगला ऑप्शन, अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे आता है, यानी कि सिंचित ज़मीन अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा है। नीचे आती है अगर असिंचित ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो हमारे पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सिंचित नहीं है। अगला ऑप्शन हाउस होल्ड शेल्टर, हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यानी कि अगर आपके पास आवासहीन अगर आप हैं तो आप यस करेंगे और नहीं तो आप नो करेंगे। मतलब अगर आपके पास आवास है ही नहीं तो आप यस करेंगे, अगर है तो आप नो करेंगे। अगला ऑप्शन डिस्टर्ब लिविंग ऑन अलम्स, यानी कि आप क्या भिखारी मतलब बिल्कुल निर्धन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ऑप्शन मैनुअल स्केवेंचर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्केवेंजर, तो आप अगर हाथ गाड़ी ढड़काते हैं ठेला वगैरह तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगला ऑप्शन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि आप प्राचीन जनजाति से हैं, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप किसी के बंधुआ मजदूर या लेबर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन। अब आपसे पूछता है कि क्या आपको घर बनाने के लिए जमीन है, तो आपके पास जमीन होना जरूरी है तो आप यस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप इस योजना का पहली बार लाभ ले रहे हैं, तो हम यस करेंगे कि हम पहली बार ले रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक करना है और अपने मकान की एक फोटो क्लिक कर लेना है। अपने पुराने मकान की 1 से 2 फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर क्रॉप्ड लिखा हुआ है तो ये सेव हो जाती है। तो इस तरीके से 2 फोटो अलग अलग एंगल से निकाल के और यहाँ पर
क्लिक कर लेनी है। उसके बाद ऐड रीमार्क लिखा हुआ है, इस पर आपको लिख देना है कि किस तरीके का मकान है, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आता है। यहाँ पर आते हैं मकान चूज़ करने के लिए, इस पर आपको ऊपर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरीके का मकान चाहिए है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के बहुत सारे, जिस तरीके का आप चूज़ करोगे उसी तरीके का आपको मकान प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करने के आ जाएगी जो भी आपने अभी तक भरी हुई है। इसको अच्छे से चेक कीजिएगा, अच्छे से चेक, अगर कोई गड़बड़ है तो आप बैक करके फिर से भर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको पढ़ के डिक्लेरेशन फॉर्म पर आप क्लिक करके और प्रोसीड करेंगे। देखिए ये सक्सेसफुली हो चुका है। ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपलोड सेव सर्वे डाटा पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है और जॉब कार्ड जो है उसको भी वेरीफाई करना है। मेरे पास ये कार्ड जॉब कार्ड वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो ये मेरा सर्वे नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आपको बस अपलोड करना है और आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी और आपका लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। बस अब आपको फाइनली इंतजार करना है थोड़ा सा। और लिस्ट चेक कैसे करनी है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो डला हुआ है एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आपको। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे जो सारे वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।